जितने भी मस्जिद और मदरसे हैं वो केवल और केवल सनातन को समाप्त करने के लिए काम कर रहे हैं। वो आतंकवाद, मैं कह रहा हूं आतंकवादियों को पैदा करने की अगर कोई मशीन है, जिहादियों को पैदा करने की अगर कोई मशीन है, तो वो मदरसे हैं। ये मदरसे तुरंत बंद होने चाहिए। अगर नहीं हुए तो इस देश में हिंदू अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ेगा और हिंदू बचेगा नहीं। भाईचारा पाकिस्तान में कहाँ गया, भाईचारा बांग्लादेश में कहाँ गया, मैं कह रहा हूँ इस देश की बात कर रहा हूँ। भाईचारा कश्मीर में कहाँ गया, भाईचारा केरल में कहाँ गया, भाईचारा बंगाल में कहाँ गया, जहां हिंदू के घरों को फूका जा रहा है, महिलाओं के साथ, हिंदू लड़कियों के साथ बलात्कार किया जा रहा है, वहां भाईचारा कहाँ गया। चारा बनाने का काम ये मुसलमान कर रहे हैं, तो भाईचारा कुछ नहीं है। भाई ये है और चारा हिंदू को बनाने का काम कर रहे हैं। इसलिए कोई भाईचारा हिंदू को नहीं मानना चाहिए। हिंदू को भी जिस तरीके से मुसलमान जिहाद करने का काम कर रहे हैं, इस देश पर कब्जा करने का काम कर रहे हैं, हमारी बेटियों को लव जिहाद में फंसाने का काम कर रहे हैं, हमारे भारत माँ के टुकड़े करने का काम कर रहे हैं और कीड़े मकोड़ों की तरह जो बच्चे पैदा करने के काम कर रहे हैं, इन सब पर हिंदू को अंकुश लगाना पड़ेगा और हिंदू को जागरूक होना पड़ेगा। इनको भी पूरी ताकत के साथ अपने बच्चों को मजबूत करना पड़ेगा। इनको भी, हिंदू को भी 4-4, 5-5 बच्चे अपने घरों में पैदा करने पड़ेंगे, जब जाके हिंदू अपना अस्तित्व बचा पाएगा। नहीं तो बहुत भयानक स्थिति आगे आने वाले समय में भारत की होने वाली। मदरसों की गंदी नाली के पैदाइश ये जिहादी, ये कभी भी सही नहीं हो सकते। ये केवल और केवल कुरान के अनुसार चलने वाले, ये केवल और केवल जिहाद करेंगे, हिंदू का कत्लेआम करेंगे, हिंदू को काफिर कह के मारने का काम कर रहे हैं। और मस्जिद मदरसों में सिखाया गया, वहां यही तो जिहादी तो सिखाया जा रहा है, आतंकवादी पैदा किए जा रहे हैं। ये आतंकवाद के अड्डे मोदी जी को 2014 में बंद कर देने चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नीतीश कुमार है। एक बार फिर से आपका इन करियर फैक्ट चैनल में स्वागत है। और आज जो हमारे साथ में पिंकी भाई जुड़े हैं और इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे जो फरजाना जिस तरीके से उन्होंने अपशब्द कहा और उसके बाद में इतना सारा जो बवाल हुआ और उन सब चीज़ों को लेकर के पिंकी भाई से हम डायरेक्ट बातचीत करेंगे। सर, आप फरजाना को लेकर के क्या कहना चाहेंगे? जिस तरीके से उन्होंने हिंदुओं को अपशब्द कहा, गौ माता के ऊपर लेकर के अपशब्द कहा, उस चीज को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? सभी भाइयों को जय श्री राम। मैं यही कहना चाहूंगा, जिस तरीके की ये फरजाना है, इसकी बुद्धि ठीक करने का हिंदू रक्षा दल ने काम किया था, लेकिन इसकी बुद्धि ठीक नहीं हो पाई है। ये दोबारा से जहर उगलने का काम कर रही है। इसकी बुद्धि ठीक हम दोबारा करेंगे और इसकी बुद्धि अब की बार हम ऐसी ठीक करेंगे कि आगे से सनातन के विरोध में, हमारी गाय माँ के विरोध में, हमारे मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, प्रधानमंत्री के विरोध में अब ये नहीं बोल पाएगी। अगर बोलेगी तो फिर इसको जेल भिजवाया जाएगा और इसको जेल से निकलने नहीं दिया जाएगा। जो होगा उसे देखेंगे, लेकिन हम गाय माँ के सम्मान में एक भी शब्द नहीं सुनेंगे। जी सर, एक सवाल और रहेगा। एक बात बताइएगा, जिस तरीके से उसे नाबालिग बोल के छोड़ा गया है, तो नाबालिग बोल के छोड़ना क्या ये सही था? इसकी जगह उन्हें बाल गृह में डाल देना चाहिए था, उनकी जो है जांच होनी चाहिए थी। तो आप संविधान को किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि संविधान को क्या आज के डेट में अपने सही तरीके से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है? नहीं, संविधान के हिसाब से मुसलमान चलता ही नहीं है। मुसलमान तो खुलेआम कहता है कि हम शरीयत के हिसाब से चलते हैं। वो, उन्होंने संविधान ना आज तक माना, ना वो मानेंगे। वो अपने शरीयत के हिसाब से ही इस भारत पर भी कब्जा करने के लिए 10-10, 15-15 बच्चे कीड़े मकोड़ों की तरह ये पैदा कर रहे हैं। और ये तो इन्हें तो ये है कि बस अल्लाह की देन है, बच्चे होते रहेंगे और एक दिन अल्लाह को ये देश समर्पित कर देंगे। और हिंदुओं को कत्ल करना, ये तो इनके कुरान में बताया गया है, काफिरों को मार दो, जिस तरीके से अभी काफिर कह के गाली दे रही थी हैं। तो भैया, ये तो केवल और केवल आतंकवाद का हिस्सा है। ये जो मुल्ली है, अरे मैं तो इसका नाम काहे कर ले रहा हूँ, ये मुल्ली है, ये एक कटमुल्ला और कटमुल्ली, ये मुल्ली है। और ये मुल्ली केवल और केवल इस्लाम को बढ़ाने के लिए और आतंकवाद फैलाने के लिए, हिंदू को समाप्त करने के लिए, इस देश पर कब्जा करने के लिए वंदे मातरम नहीं कहेंगे, जय श्री राम नहीं कहेंगे, भारत माता की जय नहीं कहेंगे। मैं कह रहा हूँ, नहीं कहो आप जय श्री राम, भारत माता की तो जय करो। जिस भारत माँ के ऊपर आप रह रहे हो, जिस भारत में आप रह रहे हो, खा रहे हो, गा रहे हो, उसी की जय नहीं बोलेंगे? तो इनकी जितनी गंदी मानसिकता है, उस गंदी सोच को समाप्त करने के लिए भारत सरकार को बहुत कठोर कदम उठाने पड़ेंगे और ऐसे सर उठाने वाले नागों को कुचलने का काम सरकार को करना चाहिए। ऐसे लोगों को बाहर नहीं आना चाहिए। जो देश के विरोध में बात करते हैं, उसमें उन्हें इस देश में नहीं रखना चाहिए, इनको बाहर करना चाहिए, इनको कहीं भी मुस्लिम कंट्री में भेजना चाहिए। जब इन्हें हिंदू से इतनी नफरत है तो ये क्यों रह रहे हैं? जब हमारी गाय माँ से इनको इतनी नफरत है तो इन्हें इस देश में रहना ही नहीं चाहिए।
इन्हें भाग जाना चाहिए, जी सर क्योंकि धर्म के आधार पर हमारे देश का बंटवारा हुआ था। इस देश का बंटवारा 1947 में धर्म के आधार पर हुआ था। लेकिन सर मुसलमानों ने भी तो खून बहाया है ना, वो भी तो कहते हैं कि देश हमारा। मुसलमानों ने खून बहाया है, केवल हिंदू को काटकर उनका खून बहाया है, अपना खून मुसलमानों ने नहीं बहाया है। उन्होंने हिंदू को मार करके पाकिस्तान लिया है, और उन्हें यहां रख करके जो हमारे बड़ों ने गलती की है, आगे ऐसी गलती ना हो, इसीलिए हम अपने हिंदू परिवार को जगाने का काम कर रहे हैं। जी सर, एक सवाल और रहेगा। अब एक बात बताइए, जिस तरीके से फरजाना ने हिंदुओं को लेकर के बोला, और कहीं ना कहीं और ऐसे काफी सारे लोग जो मानसिकता के लोग हैं वो भी आज के डेट में हिंदुओं को गाली देते हैं, लेकिन दूसरी जगह अगर नुपुर शर्मा जी की बात करें, और कहीं ना कहीं कन्हैया लाल की जिस तरीके से हत्या करी गई, तो अगर उनके मजहब के ऊपर बोल दिया जाए तो मतलब वो मारने के लिए तुल जाते हैं, लेकिन ये गाय के ऊपर बोले, हिंदू धर्म के ऊपर बोले, तो फिर एक्शन क्यों नहीं लिया जाता? ये हमारे सरकार की विफलता है। सरकार को देखना चाहिए कि सारे हिंदू वोट देकर के भाजपा सरकार केंद्र में और राज्य में आई, केवल और केवल हिंदू की वोट से, और सारा लाभ आज मुसलमान उठा रहा है। और मुसलमान आज इतना सर उठा रहा है कि उसका सर अगर नहीं कुचला गया तो आगे वो हिंदू को यहाँ नहीं रहने दिया जाएगा। और आपने जैसे कहा कि ये क्या कहते हैं इसको, आपने जिस प्रकार कहा कि नुपुर शर्मा को, और ये जितने भी कहते हैं सर तन से जुदा के नारे लगा करके, ये लोग हिंदुओं को डराने का धमकाने का काम करते हैं। जिन्होंने नुपुर शर्मा का स्टेटस लगाया, कन्हैया लाल जी ने उनका उसका कत्ल कर दिया कह करके, और उनको बेल मिल गई। तो सरकार की विफलता है। सरकार को तरीके से एक राह पर चलना पड़ेगा। जिन लोगों ने आपको वोट दी है, मैं भाजपा वालों से कहना चाहता हूं, जिन लोगों ने आपको वोट दी है, आप अगर उनकी सुरक्षा नहीं कर सकते, अगर आप उनको सही तरीके से नहीं रख सकते, उनका जो कत्लेआम होता है उनको फिर भी जो है सरकार जमानत देने का काम करती है, तो ये आने वाले समय में भाजपा के लिए बहुत घातक होगा। उनको समझना पड़ेगा, हिंदू ही केवल भाजपा को वोट देता, मुसलमान कभी भाजपा को वोट नहीं दे सकता। ये चाहे मुसलमान को कितना भी लाभ पहुंचा लें, चाहे सरकारी सुविधाएं जितनी भी हैं सारी मुसलमानों को दे दो, लेकिन आपको वोट नहीं देगा। आपको इनकी बढ़ती हुई जनसंख्या पर जिहादियों की अंकुश लगाना पड़ेगा, और जो भी अपनी जनसंख्या बढ़ाएगा उसको जेल डालने का काम जब तक भाजपा सरकार नहीं करेगी। आगे कितने दिन तक भाजपा सरकार आ सकती है? मैक्सिमम आ जाएगी तो 10 साल आ जाएगी। फिर मुसलमान प्रधानमंत्री बनेगा, ये तो फिर जीवन में कभी आ ही नहीं सकते, क्योंकि मुसलमान बढ़ेगा तो इस देश पर कब्जा उसका होगा जिसकी संख्या होगी, और संख्या मुसलमानों की दिन पर दिन बढ़ रही है। सरकारें इस पर चिंता ही नहीं कर रही है, तो बहुत बड़ा विषय है। जी सर, एक सवाल और रहेगा, हलाल सर्टिफिकेट को किस तरीके से देखते हैं आप? क्योंकि हलाल सर्टिफिकेट, योगी जी ने एक बयान दिया कि जितने भी हलाल सर्टिफिकेट हैं, ये सारे के सारी जो इसकी फंडिंग जाती है ये आतंकवादियों को जाती है। तो उन्होंने कहा जितने भी हलाल सर्टिफिकेट है उनको उनसे कोई सामान नहीं खरीदना अगर किसी उस पे सर्टिफिकेट। योगी जी जो काम कर रहे हैं ना, वो हर नेता को करना चाहिए। अगर सारे नेता योगी जी के जैसे हो जाएं तो इस देश में जिहाद नहीं पनपेगा, लव जिहाद नहीं होगा। मस्जिद मदरसों को जिस प्रकार ताकत के साथ, क्योंकि जितने भी मस्जिद और मदरसे हैं वो केवल और केवल सनातन को समाप्त करने के लिए काम कर रहे हैं। वो आतंकवाद, मैं कह रहा हूं, आतंकवादियों को पैदा करने की अगर कोई मशीन है, जिहादियों को पैदा करने की अगर कोई मशीन है, तो वो मदरसे हैं। ये मदरसे तुरंत बंद होने चाहिए। अगर नहीं हुए तो इस देश में हिंदू अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ेगा और हिंदू बचेगा नहीं। जी, अभी हेमंता बिश्व शर्मा का एक बयान आया, उन्होंने एक बात बोली कि सारे मदरसे जो है बंद कर देने चाहिए। अभी बिहार चुनाव में रैली कर रहे थे, उसके बाद में उन्होंने मीडिया वालों को भी स्टेटमेंट दिया, कहा कि जितने भी भारत में मदरसे हैं उन सबको बंद कर देना चाहिए। तो आपको लगता है कि हाँ, ये सारे मदरसे अगर बंद हो जाएंगे तो जिहादी? भाजपा सरकार बनते ही सबसे पहले दारुल उलूम देवबंद बंद होना चाहिए था, क्योंकि सबसे बड़ा जिहादियों को जिहाद करने का जो काम सिखा रहा है वो देवबंद सिखा रहा है जी। और इन देवबंदियों को तो जो आतंकवादियों को पैदा करने का काम कर रहे हैं, इनको तो सबसे पहले बंद करना चाहिए। अगर ये बंद ना हुए तो बहुत भयानक खतरनाक संकट इस भारत पर होगा। चलिए, बहुत बढ़िया सर। एक आखिरी सवाल करके मैं खत्म करना चाहूंगा। आप एक बात बताइएगा, जिस तरीके से आपने ये अपनी सारी बात रखी है, लेकिन आपने एक चीज बोली कि हिंदू जो है
मतलब आने वाले टाइम में मुसलमानों का राज हो जाएगा, हिंदू जो है कट जाएगा। लेकिन आप एक बात बताइएगा सर, आज के डेट में भाईचारा एक बहुत बड़ी चीज बोली जाती है कि भाईचारा है हिंदू मुसलमान में, तो वो भाईचारा आज के डेट में क्या कायम है और क्या मुसलमान निभाता है? भाईचारा पाकिस्तान में कहाँ गया, भाईचारा बांग्लादेश में कहाँ गया? मैं कह रहा हूँ इस देश की बात कर रहा हूँ। भाईचारा कश्मीर में कहाँ गया? भाईचारा केरल में कहाँ गया? भाईचारा बंगाल में कहाँ गया? जहां हिंदू के घरों को फूका जा रहा है, महिलाओं के साथ, हिंदू लड़कियों के साथ बलात्कार किया जा रहा है, वहां भाईचारा कहाँ गया? चारा बनाने का काम ये मुसलमान कर रहे हैं, तो भाईचारा कुछ नहीं है। भाई ये हैं और चारा हिंदू को बनाने का काम कर रहे हैं, इसलिए कोई भाईचारा हिंदू को नहीं मानना चाहिए। हिंदू को भी जिस तरीके से मुसलमान जिहाद करने का काम कर रहे हैं, इस देश पर कब्जा करने का काम कर रहे हैं, हमारी बहन बेटियों को लव जिहाद में फंसाने का काम कर रहे हैं, हमारे भारत माँ के टुकड़े करने का काम कर रहे हैं, और कीड़े मकोड़ों की तरह जो बच्चे पैदा करने के काम कर रहे हैं, इन सब पर हिंदू को अंकुश लगाना पड़ेगा और हिंदू को जागरूक होना पड़ेगा। इनको भी पूरी ताकत के साथ अपने बच्चों को मजबूत करना पड़ेगा। इनको भी, हिंदू को भी 4-4 5-5 बच्चे अपने घरों में पैदा करने पड़ेंगे, जब जाके हिंदू अपना अस्तित्व बचा पाएगा। नहीं तो बहुत भयानक स्थिति आगे आने वाले समय में भारत की होने वाली है। जी, 2004 से पहले मोदी जी का एक भाषण था कि गो हत्या को जो है हम बैन कर देंगे और उसको राष्ट्रीय दर्जा दे दिया जाएगा। लेकिन क्या लगता है कि सर आज के डेट में देखा जाता है कि गो हत्या हर जगह होती जा रही है, चाहे लोनी की बात करें, चाहे और अन्य जगहों की बात मैं करें। मोदी जी की बात नहीं करूंगा, मोदी जी की बात मैं नहीं करूंगा। मोदी जी पता नहीं क्या कहते हैं और क्या करते हैं, उससे मैं बिल्कुल वो नहीं करता हूं। लेकिन हाँ, योगी जी जिस तरीके से गाय के लिए काम कर रहे हैं, पूरे देश में ऐसा काम कोई नहीं कर रहा है। मोदी जी को तो जैसे 2014 में जिस समय मोदी जी की सरकार आई थी, तो मोदी जी को तो तुरंत ही गाय माँ को राष्ट्र माता मानने का काम कर देना चाहिए था। मोदी जी को जब ही जनसंख्या नियंत्रण कानून, मुसलमानों की जो बढ़ रही संख्या, उस पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए था। मोदी जी को जितनी भी मुसलमानों को सरकारी सुविधाएं हैं वो सारी बंद कर देनी चाहिए थी। मोदी जी को कश्मीर में जिस तरीके से हिंदुओं का कत्लेआम हुआ था, वहां धारा 370 हटाने के बावजूद भी वहां हिंदू गया नहीं। अगर अभी 10 दिन पहले हिंदू गया था तो वहां मुसलमानों ने विरोध किया था, उनको भगाने का काम किया। तो मोदी जी काम जो सोच रहे हैं वो कर नहीं पा रहे हैं। मोदी जी को तो 2014 में ही मुसलमानों की बढ़ती जनसंख्या पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए था। मोदी जी को मैं ये भी कहना चाहता हूँ, आगे आने वाले साल 5 साल ये लोग राज में रहेंगे, फिर मुसलमानों की संख्या इतनी बढ़ रही है, मुसलमान भाजपा को वोट ही नहीं देगा। मुसलमान कुछ भी हो जाए, मुसलमान तो सीधा कहता है वो मुसलमान भाजपा को वोट नहीं देगा। जो भी हिंदू हित की बात करेगा, मुसलमानों को आप चाहे घर बनवा लो, चाहे इलाज के लिए पैसा दे लो, चाहे राशन कितना ही दे लो, वो कभी भी भाजपा को वोट नहीं दे सकता। वो मदरसों की गंदी नाली के पैदाइश ये जिहादी, ये कभी भी सही नहीं हो सकते। ये केवल और केवल कुरान के अनुसार चलने वाले, ये केवल और केवल जिहाद करेंगे, हिंदू का कत्लेआम करेंगे, हिंदू को काफिर कह के मारने का काम कर रहे हैं। और मस्जिद मदरसे में सिखाया क्या जा रहा है? वहां यही तो जिहादी तो सिखाया जा रहा है, आतंकवादी पैदा किए जा रहे हैं। ये आतंकवाद के अड्डे मोदी जी को 2014 में बंद कर देने चाहिए थे। जी, चलिए बहुत बढ़िया सर। सवाल तो खैर देखिए बहुत सारे हैं, लेकिन समय की एक सीमा है तो उसके हिसाब से ही चलेंगे। बाकी बहरहाल आप इस वीडियो को लेकर के क्या सोचते हैं हमें जरूर बताएगा। जय हिंद, भारत माता की जय, शुक्रिया, जय श्री राम।